हाय स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके बीकॉम फाइनल ईयर के कॉरपोरेट अकाउंटिंग से टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी की थ्योरी आपसे पहले ही डिस्कस हो चुकी है और स्टूडेंट आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमें सबको पता ही है कि फाइनल ईयर का पेपर टिक मार्क का क्वेश्चन होगा और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 4 आंसर आपको दिए जाएंगे और जिसमें से प्रत्येक सही आंसर पे आपको अपना टिक करना होगा। तो आइए आज इस टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी टॉपिक से हम आपके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो लीजिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, बोनस पेड टू एम्प्लॉयज और इशू ऑफ बोनस शेयर। निम्नलिखित में से किसे लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं दर्शाया जाता? प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश, कर्मचारियों को दिया गया बोनस और बोनस अंशों का निर्गमन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर है सी, कर्मचारियों को दिया गया बोनस। कर्मचारियों को दिया गया बोनस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिविजिबल प्रॉफिट डू नॉट इंक्लूड जनरल रिजर्व, सब्सिडरीज प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व। विभाज्य लाभ में शामिल नहीं होते हैं सामान्य संचय, राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान, लाभ हानि खाते का शेष और पुनः मूल्यांकन संचय। तो इसका आंसर है राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा दे कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो अपने संचालक एवं प्रबंधकों को किसी भी वित्तीय वर्ष में अत्यधिक नहीं होना चाहिए। द टोटल मैनेजर रेमुनेशन पेबल बाय ए पब्लिक कंपनी ऑफ इट्स डायरेक्टर एंड मैनेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनल ईयर शुड नॉट एक्सीड। तो व्हाट इज द मैक्सिमम percentage? 9, 10, 11, 12, and here is answer is 10%। तो यहाँ पर 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश प्रीमियम खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाते हैं? अंश पूंजी, संचय, चालू, दायित्व एवं प्रावधान और उपरोक्त में से कोई नहीं। शेयर प्रीमियम अकाउंट इज शोन on the liabilities side in the balance sheet under the heading share capital, reserve surplus, current liability and none of the above। तो आंसर है रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका आंसर रिजर्व एंड सरप्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, every balance sheet and profit and loss account of a company shall comply with Indian Accounting Standard, International Accounting Standard, US GAAP, all of the above। So here is answer is Indian Accounting Standard। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम देय की प्रकृति होती है
संपत्ति, दायित्व, पूर्वदत्त, आयकर। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज द नेचर ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड revenue expenses. Our answer is C. It's a prepaid expenses. प्रारंभिक व्यय एक उदाहरण है स्थायी संपत्तियां, बनावटी संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां और चालू संपत्तियां। एक्सपेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिटिशियस एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स और करंट एसेट्स। तो हियर इज आंसर इज फिटिशियस एसेट्स, बनावटी संपत्ति। निम्नलिखित लाभांश निगम लाभांश कर लाभानी खाते में दर्शाया जाएगा। एक शुद्ध लाभ में, एक लाभ के विरुद्ध चार्ज, लाभ के नियोजन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। Corporate advance tax will be shown in the P&L account. A net profit, a charge against profit, and appropriation of profit. Answer is an appropriation of profit. Next question. निम्नलिखित में से किसे आधिक्य खाते अथवा आधिक्य वितरण में दिखाया जाएगा? भविष्य निधि में अंशदान, कर के लिए आयोजन, प्रबंध का पारिश्रमिक, लाभांश समीकरण, निधि में हस्तांतरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन द सरप्लस अकाउंट और सरप्लस स्टेटमेंट? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मैनेजर रेमुनेशन, ट्रांसफर टू डिविडेंड। एंड आंसर इज transfer to dividend equalization fund. Final accounts of a company are prepared accounting to. In which schedule of Company Act 2013? Schedule 3rd, 4th, 5th and 7th. And answer is Schedule number 3rd. Next question. लाभानी खाते में से कौन सी मद नहीं दिखाई जाती? आयकर के लिए प्रावधान, ह्रास के लिए प्रावधान, संदिग्ध सामान्य संचय में के लिए प्रावधान। तो आंसर डी है, सामान्य संचय के लिए प्रावधान। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रारंभिक व्यय को किस शीर्षक में दिखाया जाता है? स्थायी संपत्ति, विनियोग, ऋण एवं चालू संपत्ति। प्रारंभिक व्यय को किस? तो आंसर इज चालू संपत्ति, चालू गैर चालू संपत्ति। आंसर next question is in the balance sheet of a company the item goodwill and trademark are shown under the heading tangible, intangible, non-current and capital work in progress. Answer is intangible assets because goodwill and trademark both are intangible assets. Next question. Contingent liability are shown in the balance sheet under the heading current liability, non-current, long-term, notes account occupying financial statement. And answer is notes occupying financial statement.
Next question. Say PM account is shown on the liability side in the balance sheet under the heading long-term provision, short-term provision, reserve and surplus, and long-term liability. And answer is reserve and surplus. करों के लिए प्रावधानों को चिट्ठे में कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है? असुरक्षित ऋण, सुरक्षित ऋण, संचय और अल्पकालीन। Provision for the taxation in the show in the balance sheet under the heading unsecured loan, secured loan, reserve surplus and short-term provision. Answer is short-term provision. Calls in advance in the show in the balance sheet under the heading share capital, reserve surplus, current liability and current assets. Answer is share capital. In the balance sheet, share forfeited account is added to share was subscribed capital, capital paid up, called up and paid up capital, and none of the above. And answer is paid up capital. निम्न में से कौन सा गैर चालू दायित्व नहीं है? ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण पत्र, बैंक अधिविकर्ष, आस्थगित आयगत। निम्न में से कौन सा गैर चालू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन करंट लायबिलिटी? इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी कौन नहीं है? नॉन करंट लायबिलिटी कौन नहीं है? Which of the following is not a non-current liability? Debenture, long-term loan, bank overdraft, and deferred payment liability. And answer is bank overdraft. प्रतिभूति ब्याज खाते को आर्थिक चिट्ठे में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है? संचय, विविधव्यय, चालू और कोई नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शो इन द बैलेंस शीट अंडर द रिजर्व सरप्लस, मिसलेनियस, करंट एंड answer is reserve and surplus. Calls in arrear is shown in the balance sheet as a deduction from called up capital, addition to paid up capital, addition to issued capital, deduction from issued capital, and answer is deduction from called up capital. Of Schedule 30 Company Act 2013 deals with the presentation of profit and loss account and balance sheet of कौन सा? कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लाभ हानि विवरण और आर्थिक चिट्ठे को अनुसूची 3 के भाग में दर्शाया जाता है और आंसर इज दूसरा और पहला। आंसर इज डी। Calls in advance are shown under which head of the balance sheet? Addition of share capital separately
under the head of capital, current liability, fixed liability? Answer is करंट लायबिलिटी। दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है प्रार्थित पूंजी, निर्गमित पूंजी, चुकता पूंजी और आवेदन अंश की पूंजी। एक In total amount of liability include subscribed capital, issued capital, paid up capital, amount of obligation. तो आंसर इज सी, पेड अप कैपिटल। Loss on issue of share, loss on issue of share is shown under which head in the balance sheet? Current assets, miscellaneous expenditure, reserve and surplus, and current liability. अंशों के निर्गमन पर होने वाले हानि को आर्थिक चिट्ठे के किस शीर्षक में दिखाया जाता है? आंसर इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। Mortgage loan is shown in liability side of the balance sheet, asset sides of the balance sheet, statement of profit and loss, all of the above. Answer is A, liability side of the balance sheet. If proposed dividend is 18% of paid up capital, the percentage of प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व इट। यदि प्रस्तावित लाभांश चुकता पूंजी का 18% है तो संचय में लाभ को हस्तांतरित करने का प्रतिशत क्या होना चाहिए? हियर इज आंसर डी, 10%। पूर्वाधिकार लाभांश किससे पहले भुगतान किया जाता है? ऋण पत्र ब्याज के भुगतान से पहले, आयकर के भुगतान से पहले, समता लाभांश के वितरण से पहले, उपरोक्त सभी से पहले। तो आंसर इज समता लाभांश के वितरण से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 29. In which form is the profit of the company distribution amongst the shareholder? कंपनी के लाभों को अंशधारियों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए? अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन, संचय और लाभांश। तो इनमें से कौन सा होना चाहिए? आंसर इज लाभांश, डिविडेंड। द डिविडेंड that is declared between AGM is interim dividend, final dividend, semi dividend and half yearly dividend. Answer is interim dividend. S211 डील्स, S211 समझौता क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ बैलेंस शीट, कंटेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? आंसर फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Advance payment of tax is an
is in the nature of capital expenditure, revenue, prepaid? Answer is prepaid expenditure. कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अवशिष्ट याचना दर्शाई जाती है। संचय आधिक्य शीर्षक में, चालू दायित्व में, सुरक्षित ऋण में और चुकता अंश पूंजी में। इनमें से किस में दर्शाई जाती है? तो आंसर इज चुकता पूंजी में से राशि को घटाकर। In the asset side of the company balance sheet, fictitious assets like discount on issue of debenture are shown under the heading fixed asset, investment, current asset, miscellaneous expenditure. Its answer is miscellaneous expenditure. Primarily expenses are an example of fictitious assets. Debenture are shown in the balance sheet under the heading unsecured loan, current liability, secured loan and share capital. The answer is secured loan. ऋण पत्रों पर ब्याज का है। Interest on debenture is variable in nature, fixed in nature, optional and appropriational. Answer is fixed in nature. Interest on debenture is fixed in nature क्योंकि इसका परसेंटेज निश्चित होता है। The balance of sinking fund investment account after the realization of investment is transferred to PL account, debenture account, sinking fund account. Answer is sinking fund account. Final account of the company include PL account and final accounts of a company include PL account and balance sheet, PL account and PL appropriation, trading PL or PL appropriation, trading PL और PL appropriation। तो इनमें से आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका आंसर होगा ट्रेडिंग, PL, PL appropriation and balance sheet, D. Loose tool is shown in the balance sheet under the fixed, loan and advance, current assets and miscellaneous assets. So answer fixed asset. Loose tool is a fixed assets. The surplus found in PL appropriation account is shown under the head share capital, reserve surplus, current liability, current provision। तो 40 तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रिजर्व एंड सरप्लस। Alteration of balance of share capital is effected by a company if it authorized by the memorandum of association, articles of association, shareholder and board of director. Answer is memorandum of association. Rate of corporate tax on dividend is
Rate of tax 16.995, 20, 30. Answer is 16.995. Dividend declared and paid by a company is an income of the company, the distribution of profit earned by the company, the source of fund of the company and expenses of the company. इनमें से आंसर है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। लाभांश का भुगतान नहीं किया जा सकता। नो डिविडेंड कैन बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, बोथ ए बी है, नन ऑफ दी भुगतान नहीं किया जा सकता। तो कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर बोथ। Which of the following is shown in the surplus account or statement appropriation? Provision for income tax, provision for depreciation, and provision for doubtful debt and contribution to general reserve. तो आंसर है contribution to general reserve. Interim dividend is generally paid only for 6 months, 3 months, 12 months and none of these, and answer is a 6 month. Dividend are usually paid on authorized capital issued, paid up and reserve capital, and answer is paid up capital. Divisible profits are not include reserve fund, capital profit, post incorporation profit and balance of profit and loss account. So answer is capital profit. And when bonus share is issued, which account is credited? When bonus share is issued, which account is credited? General reserve account, CRPM account, share capital, bonus to shareholder. Answer is share capital account. तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा हमने आपको एक MCQ का एक टॉपिक कराया फाइनल अकाउंट्स का, जिसके 50 क्वेश्चन हमने आपसे डिस्कस किए हैं, इनके आंसर आपको बताए हैं। अब आप इन 50 क्वेश्चनों को तैयार रखना और इनमें से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पेपर में मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है तो निश्चित रूप से आप मेरे से डिस्कस कीजिए, और मेरे से जो डिस्कस करें आप मेरे मोबाइल नंबर पर डिस्कस करें, मुझे व्हाट्सअप करें। और अंत में मैं आपसे सबसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी घर पर बैठकर करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।